जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग यहाँ पर 10th में या 12th में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं जो यहाँ पर कॉपी, बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होगी उसका फर्स्ट पेज कैसे आपको भरना है, कैसे आपको रोल नंबर भरना है अंकों में, और यहाँ पर शब्दों में कैसे होता है, अंकों में कैसे होता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 10 अंकों का रोल नंबर होगा है, तो उसको कैसे भरना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। देखिए, जो आप लोग इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दोगे तो समझ लो आप लोग फेल कर दिए जाओगे, चाहे आपने प्रश्नों का उत्तर कितने भी अच्छी तरीके से दिया हो। तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, सेम यही 6 प्रविष्टियाँ आपको भरना होगा, जो चाहे आप लोग 10th में या 12th में किसी भी क्लास में हो। यहाँ पर देखिए, हाई स्कूल की जगह पर जैसे इंटर में हो गए तो यहाँ पर लिखा होगा इंटरमीडिएट परीक्षा, बाकी सेम ही होगा। तो वीडियो को पूरा देखना। हमारे पास ये देखिए एडमिट कार्ड है, इसमें कैसे भरना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से होगी। ये डेमो कॉपी है जो हाई स्कूल की होगी, सेम इसी प्रकार से होगी। कलर चेंज हो सकता है, लेकिन आपको प्रविष्टियाँ ये 6 ही भरना है, ठीक है। इसमें लिखा होगा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, केंद्र की मोहर, ये आपको यहाँ पर कुछ नहीं छेड़खानी करना है। जो पहली कॉपी मिलेगी वहाँ पर आ लिखा होगा, और जो दूसरी कॉपी लोगे तो वहाँ पर बा लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद में लिखा होगा यहाँ पर 28 पृष्ठ कवर सहित होगा। उसके बाद में हाई स्कूल परीक्षा होगा। फिर लिखा होगा यहाँ पर परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखना है। जब भी आपको जो यहाँ कॉपी मिलेगी, फर्स्ट पेज कुछ ऐसा होगा, बाकी आपको कहीं पर भी आपको अपना नाम नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। बाकी केंद्राध्यक्ष जो होगा और कृच्छ निरीक्षक के यहाँ पर यह अधिकार होगा कि परिषद में परीक्षा के सम्मिलित होने पर परीक्षार्थियों की तलाशी भी ले सकते हैं। तो आपको कहीं पर कोई भी चीज़ें नहीं ले जाना। उसके बाद में जो निर्देश दिए हैं कॉपी में, सभी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। और यहाँ पर लिखा होगा परीक्षार्थी सभी प्रश्नों शुद्ध में स्पष्ट रूप से स्वयं करें। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो 6 प्रविष्टियाँ होंगी, चाहे 10th में हो या यहाँ पर 12th में, सेम ये 6 ही प्रविष्टियाँ भरना होगा। पहले होगा अनुक्रमांक अंकों में, फिर शब्दों में, फिर विषय प्रश्न पत्र, फिर उसके बाद में प्रश्न पत्र, अंकित संकेतांक, परीक्षा दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, केंद्र का नाम, ये इतना ही डालना होगा। अब कैसे करना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना, सारी चीज़ें बताऊंगा। 10 अंकों का यहाँ पर नंबर, रोल नंबर है, तो कैसे भरना है। सबसे पहले पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। देखिए, जब भी एग्जाम देने जाओगे उससे पहले कम से कम आपको यहाँ पर 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको रोल नंबर अच्छी तरीके से याद कर लेना है अंकों में। और अभी ये भी बताऊंगा शब्दों में कैसा होता है। तो अंकों में अच्छी तरीके से याद कर लो। जो रोल नंबर होगा, जो आपका यहाँ पर लिखा होगा, मैंने यहाँ पर कट कर दिया है अच्छी तरीके से, जिससे आपको दिखाई ना दे, ठीक है। ये आपका अनुक्रमांक लिखा होगा, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, यहाँ पर लिखा होगा, यही आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब कैसे यहाँ पर लिखना है, तो देखिए, सपोज करिए अब आपके देखिए यहाँ पर 10 अंकों का रोल नंबर है। सपोज करिए आपका आ गया 120 से स्टार्ट होगा, कितना होगा 120 से, यहाँ पर कितना 124 से स्टार्ट होगा, 124 होगा। उसके बाद में 100 होगा। उसके बाद में यहाँ पर 100 हो सकता है या 11 हो सकता है, 110 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन 124 से स्टार्ट होगा आपका रोल नंबर। फिर यहाँ पर जैसे सपोज करिए 41 और 01, इतना आपका रोल नंबर है। अब अंकों में इसी प्रकार से लिखा जाता है। अंकों का मतलब होता है 1 2 3 4 5, जो लिखा होता है अंग्रेजी में जो होते हैं, इसी प्रकार से आपको लिखना होता है। जैसे आपका सपोज करिए इतना ही आपका रोल नंबर है, 124, 100, 41 और 01, ये आपका रोल नंबर है। तो इसको अच्छी तरीके से लिख लेना अंकों में। अब आता है यहाँ पर शब्दों में। अब शब्दों में कैसे लिखना है, देखिए ये 10 अंकों का है, जो यहाँ पर गिनेंगे इस प्रकार से: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब जैसे लिखेंगे 1 अरब यहाँ पर, उसके बाद में 24, एक कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कितना, 1 अरब 24 करोड़। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 10 लाख, 4,000, उसके बाद में 101। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले एक है, तो क्या करना है, और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज कर सकते हैं, कोई भी एक पेन यूज कर सकते हैं। अब आपको शब्दों में कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक है, इसी से यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक। अब उसके बाद में कामा लगाएंगे, फिर लिखा है 2, तो लिखेंगे 2, और छोटा छोटा लिखना है कि जिससे आपको पूरा आ जाए। फिर उसके बाद में 4 है, फिर लगाएंगे कामा। फिर उसके बाद में कितना, 1, कितना है 1, फिर लगाएंगे 1, करेंगे कामा लगाएंगे। अब 0 है। अब देखिए, 0 को जब शब्दों में लिखोगे तो आपको 0 नहीं लिखा जाता, इसको शून्य लिखना है। जो आपके में 0 हो तो इसको शून्य लिखना है, 0 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर शून्य है, तो यहाँ पर फिर शून्य लिखेंगे। उसके बाद में कितना है, यहाँ पर देखिए 4, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। उसके बाद में कितना है 1, तो लिख देंगे 1। उसके बाद में कितना है यहाँ पर 0, तो लिख देंगे 0। अब आपको इधर नहीं लिखना, ध्यान रखना, ये इधर नहीं लिख
लिखते जाना है। आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कितना बचा था? शून्य हो गया। अब एक बचा था तो एक यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हो, आपका गलत नहीं माना जाएगा। आपको इधर नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो नीचे। इतना समझ में आया? इसको अंकों में बोलेंगे, इसको शब्दों में बोलेंगे। तो आपको ये भी लिखना आना चाहिए, याद कर लो रोल नंबर, कहीं पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो कॉपी होगी ये दोबारा नहीं मिलेगी, मिस्टेक कर दोगे तो आप लोग फेल भी कर दिए जाओगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। उसके बाद में पूछा जाएगा विषय। अब देखिए जो भी जिस दिन पेपर होगा यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा, जो भी जिस दिन पेपर लिखा होगा आपको पता होगा कि कौन किस दिन पेपर है। तो सपोज करिए हमारा विषय कौन, हिंदी है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है हिंदी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हिंदी। अच्छी अच्छी राइटिंग में हिंदी लिखेंगे। उसके बाद में पूछा जाएगा केवल, यहाँ पर प्रश्न पत्र। तो देखिए 10th या 12th सेम होता है, यहाँ पर एक लिखेंगे, एक, यहाँ पर केवल एक। क्या लिखेंगे यहाँ पर? केवल, केवल एक, इस प्रकार से, या केवल प्रश्न पत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, केवल एक लिखेंगे। उसके बाद में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब जो आपका प्रश्न पत्र होगा, जो पेपर होगा, यहाँ पर लिखा होगा अंकित संकेतांक, ये वाला, ये नहीं डालना, ये कोड होता है, ये संकेतांक होता है 823 और ए, ये आपको यहाँ पर डालना है इस बॉक्स में। जैसे लिखा था सेम लिखना, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करना। तो 830 और ए बड़े अक्षरों में था तो बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में ऐसे लिख देना, ठीक है। इतना समझ में आया? उसके बाद में परीक्षा का दिन, उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली। अब परीक्षा दिन, जिस दिन जो भी पेपर देने जाओगे वो आपको दिन डालना है, ठीक है। अब देखिए जो आपका पेपर लगा है वो 22 फरवरी, और दिन कौन सा होगा? यहाँ पर बृहस्पतिवार है, तो पहले लिखा है परीक्षा का दिन। तो यहाँ पर आपको जो दिन, जो यहाँ पर जो भी जो पेपर होगा उसी दिन आपको वही यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा कौन दिन होगा? तो बृहस्पतिवार है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है बृहस्पतिवार। और आपको सभी यहाँ पर जितने भी 7 दिन होते हैं ये आपको हिंदी में याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली। अब देखिए जो परीक्षा तिथि होगी तो 22 फरवरी को आपका पेपर है, तो 22/2 जो यहाँ पर इस प्रकार से लिखने के बाद 2024 लिख देना है। अब पाली का मतलब होता है 10th में होंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रथम, क्या है? अब देखिए यहाँ पर देखिए दो चीज़ें लिखी होंगी, परीक्षा केंद्र का नाम और विद्यालय का नाम। आप बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए आपको परीक्षा केंद्र का इसमें क्या बता रहा है, नाम लिखना है। अब परीक्षा केंद्र का मतलब होता है जहाँ आप पेपर दे रहे हैं, जिस स्कूल में, कॉलेज में। अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है। देखिए लिखा होगा विद्यालय का नाम और परीक्षा केंद्र का नाम, तो ऊपर होगा परीक्षा केंद्र का नाम और ये विद्यालय का नाम होगा। तो आपको परीक्षा केंद्र का नाम डालना है। जैसे यहाँ पर हमारा स्कूल कौन सा है? ग्रामीण हाईएस्ट स्कूल गौरीकोथामा हरदोई। और जो केंद्र, जो यहाँ पर पेपर किस सेंटर में गया है, तो गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। तो यहाँ पर मैं जिस सेंटर गया है जहाँ, वही स्कूल का नाम डालना है। तो यहाँ पर हमारा कहाँ गया? तो गांधी इंटर कॉलेज को गया, तो यहाँ पर आपको लिखना है गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है, अच्छी अच्छी राइटिंग में ध्यान रखना है। तो ये आपको केंद्र का नाम डालना है, अच्छी तरीके से अंकों में डालना है यहाँ पर। फिर शब्दों में जो भी आपका हो, रोल नंबर याद कर लो, कहीं पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर विषय जो भी हो, फिर प्रश्न पत्र तो केवल एक। उसके बाद में प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 823 ए जो यहाँ पर लिखा था। उसके बाद में आता है परीक्षा का दिन, जो भी हो सकता है, परीक्षा तिथि हम पाली डालना है, फिर ही केंद्र का नाम, ठीक है। तो ये 6 ही प्रविष्टियाँ करना है, कहीं पर मिस्टेक नहीं करना है। जो ना मालूम हो आप लोग, जो टीचर होगा एग्जाम देने जाओगे, जब उस क्लास में टीचर हो उससे पूछ लेना, आपको बता देगा, ठीक है। ये बता देगा, बाकी आपको कॉपी में वहाँ पर लिखना नहीं बताएगा, लेकिन ये कहीं पर मिस्टेक नहीं करना। उनसे जो भी ना मालूम हो तो पूछ लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो आपको नहीं पता है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, तो यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।